राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन की विधि और कन्या न मिलने पर कन्या पूजन कैसे करें, माता की चौकी कब हटाएं, कलश के नीचे रखे चावलों का क्या करें, कलश पर रखे नारियल का क्या करें और कन्या पूजन के कुछ विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार इस साल अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन है। इस वजह से 11 अक्टूबर 2024 को ही कन्या पूजन करना शुभ रहेगा। इस दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह से लेकर सुबह 10:41 तक है। 11 अक्टूबर को राहु काल सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:08 तक रहेगा। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में क्यों किया जाता है कन्या पूजन? नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर किए जाने वाले कन्या पूजन के बारे में पौराणिक मान्यता है कि एक बार जब इंद्र देवता ने परमपिता ब्रह्मा जी से देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय पूछा तो उन्होंने उन्हें कुंवारी कन्याओं को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजन करने को कहा। मान्यता है कि कन्या पूजन की यह परंपरा उसी के बाद शुरू हुई और अब तक चली आ रही है। नवरात्रि में कन्या पूजन का धार्मिक महत्व। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन पूजी जाने वाली 2 साल की कन्या कुमारी, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या कल्याणी, 5 साल की माँ कालका, 6 साल की कन्या चंडिका, 7 साल की कन्या संभावी, 8 साल की कन्या देवी दुर्गा, 9 साल की कन्या देवी सुभद्रा और 10 साल की कन्या रोहिणी का रूप होती है, जिनकी पूजा से सभी को सुख प्राप्त होते हैं और उस पर पूरे साल माँ भगवती की कृपा बनी रहती है। कन्या पूजन की विधि: एक दिन पहले ही 10 वर्ष से कम उम्र की 9 कन्याओं को न्योता दे दे। एक बालक को भी न्योता दे। कन्या पूजन के दिन घर आई कन्याओं का सच्चे मन से स्वागत करें। मान्यता है कि इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं। इसके बाद स्वच्छ जल से उनके पैरों को धोएं। इससे भक्त के पापों का नाश होता है। इसके बाद सभी 9 कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद ले। इससे भक्त की तरक्की होती है। पैर धोने के बाद कन्याओं को साफ आसन पर बैठाएं। अब सारी कन्याओं के माथे पर कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद कलावा बांधे। कन्याओं को भोजन कराने से पहले अन्न का पहला हिस्सा देवी माँ को भेंट करें। फिर सारी कन्याओं को भोजन परोसे। वैसे तो माँ दुर्गा को हलवा, चना और पूरी का भोग लगता है, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन समाप्त होने पर कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य दे, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है। यदि आप चाहते हैं तो कन्याओं को कोई अन्य भेंट भी दे सकते हैं। अंत में कन्याओं के जाते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले और देवी माँ का ध्यान करते हुए कन्या भोज के समय हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती है और भक्तों के सभी कष्ट दूर करती है। अगर आपको कन्या न मिले तो क्या करें? अगर आपके आस पड़ोस में कन्या पूजन के लिए कोई कन्या नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप मंदिर जाकर भी दान, दक्षिणा और कन्या पूजन का समापन कर सकते हैं। इसके साथ ही ज़रूरतमंद या गरीबों के बच्चों और बच्चियों को भी भोजन करा सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। इसके अलावा आप घर की स्त्रियों की पूजा कर सकते हैं।
हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का स्वरूप माना जाता है। घर की स्त्रियों का भी कन्या की तरह ही उनकी पूजा करें। कई बार बच्चियों के स्कूल जाने के कारण छोटी बच्चियां घर नहीं आ पाती। ऐसे में आप कन्याओं को उनके घर जाकर भी उन्हें प्रसाद दे सकते हैं। कन्या पूजन का महा उपाय: जब कन्या आपके यहाँ भोग ग्रहण कर ले तो आप उनके पैर छुए और उन्हें थोड़ा सा हल्दी मिला अक्षत देकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में खुद पर छिड़कने को कहें। इसके बाद उन्हें ससम्मान विदा करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से साधक के यहाँ पूरे साल धन धान्य भरा रहता है और कभी भी घर में दुख दुर्भाग्य का प्रवेश नहीं होता। अष्टमी और नवमी के दिन माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र पर लाल चुनरी चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह चुनरी समर्पण का प्रतीक है और माना जाता है कि इस दिन चुनरी चढ़ाने से माता रानी की कृपा सदैव आपके साथ रहती है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। अष्टमी के दिन संध्या काल में देवी दुर्गा की आरती करें और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है बल्कि माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। माना जाता है कि दीप जलाने से घर के वातावरण में शुद्धता और समृद्धि आती है और बुरी शक्तियों का नाश होता है। माता की चौकी को कब हटाएं? शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित की गई चौकी को दशमी के दिन हटाना चाहिए। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि दशमी तिथि के दिन दुर्गा विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि 9 दिनों की आराधना का पर्व है, इसीलिए माँ दुर्गा को 9 दिन तक घर में स्थापित किया जाता है और 10वें दिन माँ का विसर्जन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि 10वें दिन माता की चौकी हटाने से पहले उनकी विधि पूर्वक पूजा अवश्य करें। कलश के नीचे रखे चावलों का क्या करें? कलश के नीचे रखे चावलों को माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ ही विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पास में ही किसी दैवीय वृक्ष जैसे पीपल, आंवला आदि की मिट्टी में गाड़ दे। इसके अलावा पक्षियों को भी खाने के लिए दे सकते हैं। कलश पर रखे नारियल का क्या करें? नारियल चौकी पर रखे हुए कलश के ऊपर रखा जाता है। उसे कभी भी प्रसाद रूप में फोड़कर खाया नहीं जाता। इस नारियल को भी माँ दुर्गा के साथ विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब हम देवी जी का पूजन करते हैं तो माँ का उसी नारियल में आवाहन करते हैं, इसीलिए इसे खाना नहीं चाहिए। प्रसाद के लिए बराबर में एक और नारियल रखा जाना चाहिए। कि इस वीडियो में बस इतना ही। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे।